हाँ दोस्तों, टीचर्स भारद्वाज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने ऑफ़र के बारे में बताया मैंने, आज पढ़ेंगे और एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्टेंस हमारी क्या होती है। ठीक है, जो ऑफ़र हमने दी, जैसे ए ने बी को ऑफ़र दी, ऑफ़र मैंने आपको बता दिया क्या होती है। बी इसको ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। एक प्रपोजल है या एक ऑफ़र है, व्हेन बी एक्सेप्टेड, ठीक, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में भी बहुत टाइप होते हैं, इसके भी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, टाइप भी होते हैं। इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ी सी लंबी हो जाए तो पता नहीं, तो फिर मैं इसी वीडियो में बता दूंगा पूरे टॉपिक्स इसके। ठीक है, एक्सेप्टेंस एक प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, या तो वो बोल के एक्सेप्ट कर लेगा, बोल के या रिटर्न करके, उसे बोलते हैं बोल के वो करेगा या रिटर्न करके करेगा, उसे बोलते हैं एक्सप्रेस कर दिया अपना एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड बाय कंडक्टेड, ठीक है, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट मतलब एक एटीएम लगा पड़ा है, एटीएम एक ऑफ़र दे रहा है हमें, आओ मेरे से पैसे निकालो। ठीक है, एक दूसरा बंदा आया, उसने बोला कुछ नहीं, दूसरा बंदा आया, एटीएम डाला, पैसे निकाले, कंडक्ट किया, कुछ कर काम किया। ठीक है, एक्सेप्ट, एटीएम ने बिना बोले ऑफ़र दे दी, दूसरे ने एटीएम डाला, पैसे निकाले, एक काम बिना बोले ही कर दिया, उसने कोई एक्सेप्टेंस कही कि ये मैं उससे पैसे निकालूंगा या पैसे दे दे मुझे, वो करे, कार्ड डाला, पैसे निकाले, एक्सेप्टेंस होगी बाय कंडक्ट। ठीक है, ये हो गई बोल के या लिख के, ये होगी बाय कंडक्ट, कुछ करने से अपने आप ही एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब आता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड ऑफर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, कि एक एक्सेप्टेंस की वैलिड होने के कौन कौन से रीजन है, एसेंशियल एलिमेंट है, ज़रूरी बातें कौन सी हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस की। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट हो गए, पहला है मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस है हमारी मस्ट बी एब्सोल्यूट, जो हमने ऑफ़र में दिया है वो उसके हिसाब से ही होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड कुछ अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनक्वालिफाइड उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, एब्सोल्यूट ही होनी चाहिए। ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑल द टर्म ऑल द मैटर, मैटेरियल और इमेटेरियल, कुछ भी मैटर है, इमेटेरियल हो, वो मैटर करता हो या ना करता हो, ऑफ़र में अगर बोल दिया तो वो पूरा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल, ए कार सेल करता है बी को, ठीक है, 50,000 रुपये देगा प्लस बाइक देगा, वो कहता है मैं 40,000 प्लस बाइक दूंगा, एब्सोल्यूट है, तो 10,000 रुपये कम कर दिए, ये नहीं है ना एक्सेप्टेंस, ना तो एक्सेप्टेंस पूरी है। ठीक है, 50,000 की जगह 40,000 एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, वो उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और ये कहता है 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है, 50,000 प्लस बाइक दूंगा, तो एक्सेप्टेंस हमारी मान ली जाएगी। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर, जैसे ए ने ऑफर दी, बी उसको उसकी एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट करेगा, जैसे बी ने कहा कि मैं तो तेरा फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, इतने में 5,000 रुपये दूंगा, फ़ोन दे दे मुझे अपना। ठीक है, ए कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। अब ए जो बी है वो ए से ही तो कहेगा, यूँ थोड़ी सी से जाके कह देगा यार मैंने उसकी वो एक्सेप्टेंस। ठीक है, मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरर, ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं बी ने ए से तो कहा नहीं एक्सेप्टेंस की, सी से कह दिया, तो मस्ट है, कि मस्ट का मतलब जरूरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकती एक्सेप्टेंस, मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरर को कम्युनिकेट करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड होनी चाहिए, अगर मोड इज़ प्रिस्क्राइब्ड, ए ऑफ़र देता है बी से, तू मुझे व्हाट्सअप कर दियो अपना,
ठीक है, व्हाट्सअप कर दियो जो भी ये ऑफ़र देता है बी को अपनी कार सेल के लिए, अपनी आरसी वारसी या डॉक्यूमेंट सेल कर दियो, डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सअप कर दियो अपने, ठीक है, या लेटर भेज दियो, ठीक है। वो कह रहा है कि ये ऑफ़र देता है, मैं तेरा हाउस खरीदना चाहता हूँ, ठीक है यार, तू मुझे अपने डॉक्यूमेंट एक बार व्हाट्सअप कर दियो या मुझे लेटर भेज दियो डॉक्यूमेंट का, ठीक है। वो ना व्हाट्सअप करता है ना लेटर भेजता है, वो फ़ोन कर देता है, या उसने डॉक्यूमेंट देख लिए फ़ोन पे, नहीं, ठीक है, फ़ोन पे डॉक्यूमेंट देख सकता है, नहीं, तो मोड प्रिस्क्राइब है, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड होनी चाहिए, ठीक है। अगर मोड प्रिस्क्राइब है, अब अगर वो कहता यार मुझे एक बार फ़ोन पे अपना कीला नंबर या वो बता दियो, तो वो मोड फ़ोन वाला ही चल जाता, ठीक है। दोबारा एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, एफिडेविट वाला। वो कहता है कि यार तू मैं तेरा हाउस खरीदना चाहता हूँ, तो एफिडेविट पे लिख के दे दे कि मैं बेचना चाहता हूँ। वो एफिडेविट पे लिख के ही नहीं देता, एक सिंपल पेपर पे लिख के दे देता है, क्या मान लिया जाएगा? नहीं। तो मोड क्या है? एफिडेविट। अगर वो उस मोड में नहीं करेगा तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं असेंशियल है किसी भी वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? असेंशियल ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारा टाइम। अगर टाइम स्पेसिफाइड है, इसी एग्जांपल ये सारे यहीं से ले लेते हैं, सारे एग्जांपल जो भी टॉपिक्स हैं सारे एक ही एग्जांपल में कवर हो जाएंगे। पहला आता है टाइम। ए ऑफर कहता है 1 मंथ का टाइम है तेरे पास, मैं कार सेल करना चाहता हूँ। अगर वो 1 महीने के अंदर तू एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो ऑफर इज एक्सेप्टेंस इज कैंसिल, ठीक है। टाइम इज स्पेसिफाइड है तो। अगर टाइम नहीं स्पेसिफाइड तो रीजनेबल टाइम देखेंगे। मान लीजिए एक फ्रूट है, यार तू मेरी फ्रूट की रेडी लगाता है कोई, या तू कल तक मेरे ये सामान खरीद लेगा तो ठीक है। वो ए कहता है कि यार तू अपने केले रख लियो, मैं ले आके ले लूँगा, ठीक है। बी कहता है विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। अब केले यार 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, वो 1 महीने बाद आके कह रहे हैं यार तूने मेरे केले ही नहीं रखे, तो ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं, ठीक है। रीजनेबल टाइम होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर स्पेसिफिक टाइम है 1 मंथ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ के अंदर अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम देखेंगे उस चीज़ का। अगर ये रीजनेबल टाइम इसमें ही देख लिए, एक कहता है यार तू मेरी कार खरीद ले, जब खरीदे तेरा मन हो जब खरीद लियो, ठीक है। लेकिन ए इसी कार को सी को बेच देता है बी की एक्सेप्टेंस से पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर टेंस, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टेंस। रीजनेबल टाइम कम तक का माना जाएगा अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, जब तक इसने सी को नहीं बेची, ठीक है। अब आता है साइलेंस कैन नॉट बी मूड। अब वो कहता है ए ने ऑफर दी इसको बी को, है दोस्तों। अब आता है साइलेंस कैन नॉट बी मूड ऑफ एक्सेप्टेंस। देख, ए ने ऑफर दे दी बी को, ए बी चुप पड़ गया, ना हाँ बोले या ना बोले, तो क्या चला हो, क्या हो जाएगा? साइलेंस एक्सेप्टेंस है जो हमारी वैलिड नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस का मोड नहीं हो सकता साइलेंट, ठीक है। मस्ट बी इंटेंशन टू। अब आता है एक ने ऑफर दी बी को, ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस भी कर ली, लेकिन इसके मन में ऐसे चल रहा है कि यार मैं एक्सेप्ट तो कर लेता हूँ मैं, लेकिन परफॉर्म नहीं करूँगा इसको, ठीक है। जब परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे बी हमारा क्या है, पेंटर है कोई, ठीक है, पेंटर है। ए ऑफर देता है बी को यार तो हमारा घर पेंट कर दे, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और एडवांस भी ले लिया कुछ, ठीक है। लेकिन इसने आधा घर पेंट किया आधा नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मस्ट भी इंटेंशन होनी चाहिए उसे परफॉर्म करने के लिए, या पूरा ही नहीं किया, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। केस टू केस डिपेंड करता है, आधा कर दिया आधा नहीं किया, पूरा ही नहीं किया, ऐसे ही खा गया। अब आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर ऑफर लैप्स और कैंसिल, ठीक है। एक्सेप्टेंस है जो हमारी मस्ट बी मेड बिफोर ऑफर लैप्स और कैंसिल, समझ आया। ए ने ऑफर दे दी बी को, ठीक है, बी एक्सेप्टेंस करने वाला था लेकिन उससे ही पहले, ठीक है, सोच रहा था कि एक्सेप्ट करेगा बी, ठीक है। बी सोच रहा था यार एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ, लेकिन अब इसने ए को नहीं बताया कि मैंने एक्सेप्ट कर ली तेरी ऑफ़र, ठीक है।
उससे ही पहले बी ने ऑफ़र को ख़त्म कर दिया, यार ये ऑफ़र ख़त्म है, तू मत करियो, मैं किसी और को हैंडल कर रहा हूँ, या मैं किसी और को हायर कर रहा हूँ। ठीक। ए ने बी से पूछा तू मेरा घर पेंट कर देगा, बी ने अब कह रहा था कि मैं सोच के बताऊँगा। ठीक है, बी कह रहा था कि मैं सोच के बताऊँगा। इतने ही ए ने ऑफ़र ही कैंसिल कर दी। ए ने कोई डी था वो हायर कर लिया। ठीक है, ए ने कोई डी था वो हायर कर लिया, ये कैंसिल हो गई ऑफ़र। तो एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड, करनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? जब तक जो ऑफर है ऑफ़र को लैप्स या कैंसिल ना कर दे, उससे पहले ही एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। तो मस्ट है, मेड होनी चाहिए बिफोर द ऑफर इज लैप्स और एक्सेप्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल मैं आपको मेजोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताऊँगा, कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैपेसिटी, इसके बाद फिर कंसिडरेशन पे आएंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं मैं सारी चीज़ें बताऊँगा लॉ के बारे में आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।